दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक तरफ है अरबपति विजय और दूसरी तरफ है मध्यम वर्गीय राम कुमार। दिवाली की रात दिल्ली का एक मध्यम वर्गीय मोहल्ला। राम कुमार का छोटा सा घर है, ईएमआई पर खरीदी गई है। एलईडी लाइट्स खिड़कियों में जगमगा रही हैं। रसोई में उनकी पत्नी मुस्कुराते हुए मिठाइयां सजा रही हैं। बच्चे बाहर दिए जलाते हुए खिलखिला रहे हैं और अंदर दादा दादी पुराने किस्सों का खजाना खोले बैठे हुए हैं। घर छोटा है लेकिन खुशियों का दिल बहुत बड़ा है। अब वही त्योहार की रात, अरबपति विजय यूरोप की किसी लग्जरी हॉलिडे पर है। उसके पास पैसा है, शान है, प्राइवेट जेट भी है, लेकिन उसे वो अनुभव नहीं मिलता जो एक साधारण दिया जलाते वक्त परिवार के साथ मिलने वाली गर्माहट देता है। तो असली सवाल उठता है, भारत में सबसे सुखी लोग कौन हैं? असीम धन के मालिक अरबपति या फिर वो गरीब मजदूर जो रोज की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं? असलियत क्या है? सुख ना तो अति अमीरी में छिपा है और ना ही अति गरीबी में। सुख बस एक जगह बसता है, अमीर और गरीब के बीच। वह अनूठी परत भारतीय मध्यम वर्ग। यह वही वर्ग है जो छोटी छोटी खुशियों में बहुत बड़ा सुख ढूंढ लेता है और यही वर्ग भारत की असली आत्मा भी कहा जाता है। क्यों? यह बात हैरान कर देती है। जब हम कहते हैं भारत का सबसे सुखी वर्ग मध्यम वर्ग है, तो सुनते ही लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि हमारी सोच में सुख यानी कि पैसा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े यानी कि सुखी आदमी। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या अरबपति आदमी सच में सुखी है? असीम पैसा होने के बावजूद उसकी जिंदगी में तनाव, प्रतिस्पर्धा और बेचैनी भरी होती है। क्या गरीब रोजमर्रा का आनंद ले सकता है? उसका हर दिन बस एक सर्वाइवल की जद्दोजहद में बीत जाता है। और ठीक इन्हीं दो छोरों के बीच में बसा है सुख का असली ठिकाना, मध्यम वर्ग का संतुलन। मध्यम वर्ग का असली जादू यह वह वर्ग है जहां बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, भविष्य में सपने भी पनपते हैं और संघर्ष भी इतना होता है कि हर उपलब्धि दिल से महसूस होती है। इसीलिए इन्हें खुशी पाने के लिए विदेश यात्राओं या महंगे गैजेट्स की जरूरत नहीं होती है। मध्यम वर्ग खुश होता है सैलरी आने पर, त्योहारों की रौनक पर, बच्चों की तरक्की पर और हाँ, ईएमआई के खत्म होने के सुकून पर। इन छोटी चीजों में उसकी छुपी होती है बड़ी जीत। और यही खुशी अमीरों के पास नहीं और गरीबों के पास भी नहीं है। यही मध्यम वर्ग की पहचान है। दोस्तों, भावना नहीं, पूर्ण वास्तविकता है। यह केवल इमोशनल बयान नहीं दिया जा रहा, इसके पीछे 3 गहरी नींव हैं। इतिहास कहता है हर समाज की क्रांति, बदलाव और प्रगति हमेशा मध्यम वर्ग की भागीदारी से ही सफल हुई है। समाजशास्त्र कहता है मध्यम वर्ग समाज को स्थिर और संतुलित बनाता है। अर्थशास्त्र कहता है भारत की खपत, सेवाएं और आर्थिक गति सबका इंजन है हमारा मध्यम वर्ग। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में आगे समझेंगे क्यों मध्यम वर्ग भारत का सबसे सुखी वर्ग है, क्यों भारत की आत्मा कहा जाता है और आने वाले समय में क्यों यह वर्ग सबसे प्रभावशाली बनने जा रहा है। दोस्तों, समाज का एक पिरामिड है, धारणा को समझने का सबसे आसान तरीका। भारतीय समाज एक त्रिकोण पिरामिड जैसा है। गरीब वर्ग नींव है, दिहाड़ी मजदूरी, संघर्ष, चिंता, सर्वाइवल मोड, आज खाना कैसे मिलेगा जैसी लड़ाइयां। अमीर वर्ग जो कि शीर्ष पर है, टॉप पर बैठा है, उसकी सोच है पैसा, शोहरत, विदेश यात्राएं, लेकिन निरंतर तुलना, प्रतिस्पर्धा, तनाव, दिखावा और कभी न खत्म होने वाली चाह। और दोस्तों, इनके बीच में जो आता है वो है मध्यम वर्ग। ना तो अभाव का दर्द होता है, न अमीरी का बोझ होता है, बस एक सुंदर संतुलित जीवन से जुड़ा जीवन। मध्यम वर्ग का संतुलन, द रेयर बैलेंस। यह वह वर्ग है जिसे पेट पालने की चिंता नहीं खाती और जिसे दुनिया के आगे दिखावे का दबाव भी नहीं होता। इसीलिए इसके पास एक स्थिर नौकरी, भविष्य के लिए बचत, रिश्तों के लिए समय और मन में संतोष, जो कि दुनिया की सबसे कीमती चीज है। सब कुछ संतुलित मात्रा में होता है। यही रेयर बैलेंस इन्हें सबसे सुखी बनाता है। दोस्तों, भारत को हम कंपेयर करते हैं पश्चिमी देशों से। इनमें बड़ा अंतर क्या है? वहाँ मिडिल क्लास को माना जाता है सिर्फ एक मिड इनकम कैटेगरी के तौर पर, लेकिन भारत का मिडिल क्लास एक संस्कृति, एक लाइफस्टाइल और आइडेंटिटी रखता है। सोच, संस्कार, परवरिश, आकांक्षाएं और संतोष
सब कुछ मिलकर इसे एक कल्चरल फिनोमेना बनाता है। छोटी छोटी चीजों में बड़ी खुशियां ढूंढ लेते हैं। सैलरी का क्रेडिट मैसेज, बच्चे की पहली नौकरी, ईएमआई के खत्म होने का दिन, त्योहारों की सजावट, मोहल्ले के साथ मिठाई बांटना, परिवार के साथ टीवी देखकर हंसना, ये वो सुख हैं जिन्हें ना तो खरीदा जा सकता है, ना ही किसी ऐप पर डाउनलोड कर सकते हैं आप। मध्यम वर्ग की रोजमर्रा की क्या खुशियां हैं? सॉफ्ट इमोशनल सेगमेंट्स क्या हैं? सुबह का अलार्म, पिताजी की पहली मांग, एक कप चाय, रसोई में माँ टिफिन बना रही होती हैं, बच्चे जूते, होमवर्क और बोतल ढूंढ रहे होते हैं। छोटी छोटी हलचलों में एक अनकही गर्माहट होती है। यही है मध्यम वर्ग का सच्चा मॉर्निंग सीन। जीवन की असली पूंजी होती है दोस्तों, रिश्ते और अनुभव। मध्यम वर्ग के लिए परिवार का साथ, बच्चे की मुस्कान, साथ डिनर, मोहल्ले का क्रिकेट, खुशी के वे पल जो पैसों से नहीं तोले जा सकते, यही असली धन। दोस्तों, अब कुछ फिलोसॉफिकल यानी कि दार्शनिक गहराई पर जाते हैं। क्यों मध्यम वर्ग आदर्श स्थिति है? अरस्तु का क्या कहना है? द मिडिल क्लास इज द मोस्ट स्टेबल क्लास। उन्होंने कहा है, समाज तभी स्थिर बनता है जब एक मजबूत मध्यम वर्ग होता है। भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग तो हम जानते ही हैं, न अति भोग न अति त्याग, यानी सुख बराबर संतुलन। यही मध्यम वर्ग का जीवन है। और कबीरदास ने तो दोस्तों कहा ही है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, न अधिक न कम, बस जितना जरूरी उतना ही। इन तीनों के विचारों को जोड़ें तो मध्यम वर्ग जीवन का गोल्डन मीन है। दोस्तों, बौद्धिक और वैज्ञानिक योगदान। दुनिया के ज्यादातर महान वैज्ञानिक, विचारक, सुधारक, क्रांतिकारी अत्यधिक अमीरी या गरीबी से नहीं, बल्कि साधारण मध्यम वर्ग से ही निकले हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अभाव तो था, लेकिन निराशा नहीं, अपने सपने देखने की आजादी थी और मेहनत करने की प्रेरणा भी थी। तो दोस्तों, मध्यम वर्ग का जीवन भले ही बाहर से साधारण दिखता जरूर है, लेकिन यही है वर्ग जो भारत की असली खुशी, स्थिरता और नैतिक शक्ति को संभालता है। यह वर्ग संतुलित है, जमीन से जुड़ा है, संघर्षशील है और सबसे बढ़कर खुश है। इसीलिए भारतीय मध्यम वर्ग को कहा जाता है भारत का सबसे सुखी वर्ग। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।